आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनवांटेड किड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे इन पॉइंट्स के बारे में। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अनवांटेड किड क्या है। सेकंड पॉइंट आता है अनवांटेड किड का इस्तेमाल कब किया जाता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट आता है इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फार्मा आलोक को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेडिकल से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां कितने प्रकार की होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां दो प्रकार की होती हैं। पहली गर्भ निरोधक गोलियां और दूसरी होती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पहला आता है गर्भ निरोधक गोलियां। जो सबसे पहली गर्भ निरोधक गोली आती है उसको 21 दिन तक लगातार लेना होता है। सेकेंड आती है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जैसा कि नाम से लग रहा है कि ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिनको इमरजेंसी में लिया जाता हो, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती हैं, जो कि अनवांटेड किड या आई पिल्स के नाम से आपको मेडिकल या किसी भी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है कि अनवांटेड किड होती क्या है। अनवांटेड किड एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है जिसमें मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल का कॉम्बिनेशन होता है। लीगली आप 5 महीने तक की ही प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, यानी अगर बच्चा 5 महीने के अंदर का है तो आप कानूनी तौर से एबॉर्शन या गर्भपात करा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है कि अनवांटेड किड का इस्तेमाल कब किया जाता है, जिसमें हम बात कर लेते हैं कि एबॉर्शन या गर्भपात किन परिस्थितियों में किया जाता है। नंबर फर्स्ट हमारा आता है कि जो प्रेग्नेंट महिला है वो अनमैरिड या शादीशुदा नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है कि यदि प्रेग्नेंट महिला शारीरिक या मानसिक तौर से प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है तब भी वह एबॉर्शन या गर्भपात करा सकती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर प्रेगनेंसी हुई है तो वह कॉन्डोम फेलियर भी हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी कॉन्डोम के फटने या फिसलने के कारण हुई है। अब लास्ट पॉइंट आता है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वह महिला जो प्रेग्नेंट है वह रेप की शिकार हुई हो। तो इन सभी परिस्थितियों में आप कानूनी तौर पर यानी लीगली गर्भपात या एबॉर्शन करा सकती हैं। अनवांटेड किड या एबॉर्शन को 7 हफ्ते यानी 49 दिन तक की प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कि अनवांटेड किड को यूज करने के लिए प्रेगनेंसी 7 हफ्ते से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अनवांटेड किड को यूज करने के लिए प्रेगनेंसी 49 दिन से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि कैसे जाने आपकी प्रेगनेंसी कितने दिन की है। आपके पिछले पीरियड के पहले दिन से अभी तक जितने दिन हुए आप उन दिनों को कैलकुलेट कर लें, आपकी प्रेगनेंसी उतने ही दिन की है। इसलिए याद रहे कि अनवांटेड किड का यूज आप 7 वीक यानी 49 डेज तक कर सकती हैं। आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर्स के सुपरविजन में ही अनवांटेड किड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनवांटेड किड या किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा डॉक्टर्स की सलाह और डॉक्टर्स के सुपरविजन की जरूरत होती है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा अनवांटेड किड या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को देने से पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं। अब एक सवाल आता है कि एबॉर्शन से पहले अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है। एबॉर्शन से पहले अल्ट्रासाउंड के द्वारा यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी कितने दिन की है। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से यह भी पता चलता है कि जो भ्रूण है वह अब फिलोपियन ट्यूब यानी बच्चेदानी की नली में नहीं है और बच्चेदानी में आ गया है, जो कि सही समय होता है अनवांटेड किड को यूज करने का। अगर आपका भ्रूण फिलोपियन ट्यूब यानी बच्चेदानी की नली में है तो आपको अनवांटेड किड या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी चाहिए। अब हमारा तीसरा और लास्ट पॉइंट आता है कि अनवांटेड किड को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है। यह जो अनवांटेड किड है इसमें 5 गोलियां होती हैं, जिसमें से एक गोली होती है मिफेप्रिस्टोन की
तथा बाकी 4 गोलियां होती हैं मीसोप्रोस्टॉल की। एक गोली जो मिफेप्रिस्टोन की होती है वह गर्भपात कराती है तथा 4 गोलियां जो मीसोप्रोस्टॉल की होती हैं वह यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करके भ्रूण को बच्चेदानी से बाहर निकालती हैं। अब बात आती है कि अनवांटेड किट की इन 5 टैबलेट को कैसे लेना है। पहली गोली जो कि मिफेप्रिस्टोन की है वह आपको पहले दिन सुबह 7 बजे हल्के चाय नाश्ते जैसे रस्क या बिस्किट के साथ लेनी है। मिफेप्रिस्टोल वाली टैबलेट लेने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ भी महसूस ना हो या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द हो। यह आपका पहले दिन का डोज है। पहली टैबलेट लेने के दूसरे दिन आपको कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है तथा पहली टैबलेट लेने के 48 घंटे बाद यानी तीसरे दिन आपको मीसोप्रोस्टोल की 2 टैबलेट सुबह 7 बजे हल्के चाय नाश्ते के बाद 9 बजे लेनी है, जिनको हल्के पानी के साथ इकट्ठा लेना है। फिर उसी दिन दोपहर 1 बजे बची हुई मीसोप्रोस्टोल की 2 गोलियां थोड़े से पानी के साथ लेनी है। तीसरे दिन ही पैरों में दर्द तथा हल्की हल्की ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ ही कभी कभी भ्रूण के कुछ टुकड़े दिखेंगे। अनवांटेड किट को लेने के बाद ब्लीडिंग तकरीबन 6 से 10 दिन तक होनी चाहिए। पहले के 2-3 दिन में हो सकता है कि आपकी ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग से ज़्यादा हो। इसके बाद धीरे धीरे ये ब्लीडिंग कम होती जाएगी तथा 10 से 12 दिन में ब्लीडिंग धीरे धीरे बिल्कुल रुक जानी चाहिए। अगर आपका ब्लीडिंग टाइम 6 दिन से कम है या 12 दिन से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस अनवांटेड किट का यूज़ आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह तथा डॉक्टर के परामर्श से ही करना चाहिए, क्योंकि यह हार्मोन्स की टैबलेट होती है तथा इनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अब अपनी नज़र इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पर भी डाल लेते हैं। उल्टी, पेट दर्द, सर दर्द, ये हमारे कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट हैं। अब बात आती है कि अगर कुछ गंभीर या सीरियस साइड इफ़ेक्ट जैसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या 10 दिन के बाद भी हल्की ब्लीडिंग आए तो तुरंत ही आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। हो सकता है आपका एबॉर्शन अभी पूरी तरह से कंप्लीट ना हुआ हो, यानी भ्रूण के कुछ टुकड़े अभी भी बच गए हों, जिसे डॉक्टर D&C के द्वारा साफ कर देंगे। यह अनवांटेड किट आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालती है, जिससे आपको आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं चाहती हैं तो आप कॉन्डोम यूज कर सकती हैं या आप 21 दिन वाली गर्भ निरोधक गोली इस्तेमाल कर सकती हैं। आशा करते हैं आपको अनवांटेड किट के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड और जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही जरूरतमंद लोगों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। नमस्कार।